जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आरआरबी ग्रुप डी का जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म भर दिया उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही वीडियो, तथा जो कैंडिडेट्स अभी फॉर्म नहीं भरे हैं या भरने के लिए सोच रहे हैं और जोन में उलझे हुए हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं आज सारे जोनों को बताऊंगा किस जोन से कितने फॉर्म भर जा चुके हैं और लगभग ये भी बताऊंगा कितने फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएं करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन रहते हैं। देखो, स्टूडेंट हो चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी इसी तरह की तैयारियां करता रहता हूँ। तो कुछ सवाल मेरे मन में भी थे और कुछ सवाल आप लोगों ने कमेंट में भी पूछे थे। अब तक किस जोन से कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। उसके साथ साथ किस जोन से कितने फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब कि अब तक कितने भरे गए हैं और आगे कितने भरे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, और मैंने आप लोगों को मना किया था कि अभी आप फाइनल लॉक मत करना, और जब मैंने कहा था कि जब फाइनल लॉक करने का समय आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो वो समय भी नजदीक आ रहा है। मैं आज आपको डेट बता दूंगा, उस डेट को आप लोग फाइनल लॉक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए डेंजर जोन लेकर आया हूँ, डेंजर जोन 6 डेंजर जोन लेकर आया हूँ और 6 ही ग्रीन जोन लेकर आया हूँ। ठीक है, सारा डिटेल्स में वीडियो लाया हूँ, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। अभी तो मैं सबसे पूरा जोन बताऊंगा, उसके बाद मैं डेंजर जोन निकालूंगा, डेंजर जोन भी इसी से निकालूंगा और ग्रीन जोन भी इसी से निकालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं और चीजों को बताते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मुंबई की, वेस्टर्न मुंबई, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, डार्क ब्लैक है इसलिए दिख रहा होगा अच्छे से। वेस्टर्न मुंबई की बात करूं तो 4672 पद हैं। ठीक है, पद कितने, 4672। फॉर्म जो अब तक भरे गए, अब तक का मतलब ये समझ लीजिए, मैं ये डाटा आप लोगों को 10 फरवरी तक का दे रहा हूं। ठीक है, 10 फरवरी तक अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तब ये आपके लिए पर्याप्त है। अगर 11 फरवरी की देख रहे हैं तब भी आपके लिए सही है। 11 फरवरी को मेरा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, उसको देखिएगा। ठीक है, 10 फरवरी तक की बात करूं तो 10 फरवरी तक फॉर्म जो है लगभग लगभग 1 लाख के आसपास फॉर्म भर जाएंगे मुंबई में। और जो पीएससी मतलब पर सीट कंपटीशन होगा अभी के हिसाब से 26 होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करूं रेड जो और जोन कौन सा होगा, ये अगर मुंबई की बात करूं ग्रीन जोन होगा। ठीक है, और इसी जोन से मैंने भी फॉर्म भरा है, अभी फाइनल लॉक नहीं किया है, जोन में मैंने इसे ही चुन लिया। ठीक है, मेरा भी जोन है और मैं चाहूंगा कि इस जोन में आप भी आए। ठीक है, अब उसके बाद बात करूं रेड जोन में आपका हाजीपुर आता है। हाजीपुर में जो आपके पद है 1251 पद हैं, 80,000 के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे, 29% कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद येलो जोन में आपका प्रयागराज आता है। प्रयागराज की बात करूं तो 1433 पद हैं, 1433 पद के हिसाब से 60,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, अब तक। और बात करूं अगर मैं आप लोगों को तो परसेंट कंपटीशन के हिसाब से 18 है परसेंट कंपटीशन। उसके बाद ग्रीन जोन की बात करूं तो आपका सीआर मुंबई आता है। मुंबई की बात करूं तो आपका 3244 पद है। उसके साथ साथ आपका 70,000 के आसपास पद मतलब कि फॉर्म भरे जा चुके हैं। दो मुंबई है, एक है हमारा डब्ल्यूआर मुंबई, एक है सीआर मुंबई। ठीक है, दोनों ही एक ही जोन में आते हैं, इसका जोन अलग नहीं है ना इनका जोन अलग है, दोनों मुंबई जोन में ही आते हैं और मैंने दोनों से भरा है, ये चीज याद रखना। ठीक है, 70,000 के आसपास कोर्स है, 24% कंपटीशन होने वाला है। रेड जोन की बात करूं तो आपका एनआर दिल्ली आता है। एनआर दिल्ली में 4785 पद हैं, 2 लाख के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी और 33% कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद आपका ग्रीन जोन में एसआर चेन्नई आता है, 2694 पद हैं, 1 लाख प्लस फॉर्म भरे जा चुके हैं और आगे भरे भी जाएंगे। 21 अभी के हिसाब से परसेंट कंपटीशन है। ठीक है, ये डाटा अभी का है, जस्ट का मतलब जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसमें 3 से 4 ऐड कर लीजिएगा, बस ज्यादा नहीं, 3 से 4 ऐड कर लीजिएगा, चाहे जब देखिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 11 से 10 तक, 10 की बात जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो नया वीडियोस में डाल दूंगा और व्हाट्सएप पे इसका पीडीएफ में ऑलरेडी डाल दूंगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फुल एचडी में वीडियो इसलिए अपलोड करता हूँ। ग्रीन की बात करूँ तो ये हो गया। रेड जोन में आपका एसआर कोलकाता आता है, 1044 फॉर्म मतलब पद हैं और 95,000 के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं। 27 अभी के हिसाब से पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। एससीआर सिकंदराबाद की बात करूं तो 1642 पद हैं, जिसमें 78,000 के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, 78,000 के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं, 20% कंपटीशन होने वाला है। येलो जोन की बात करूं एनएफआर गुवाहाटी आता है आपका, 2048 पद हैं, 1,20,000 के समथिंग फॉर्म भरे जा चुके हैं, 34% कंपटीशन होने वाला है।
येलो जोन में आपका जबलपुर आता है, और जबलपुर की बात करूं तो 1614 पोस्ट ऐसी हैं जो मतलब कि पद हैं, और 68,000 के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं। 22% कंपटीशन होने वाला है इसका, ठीक है। आप भी जानते हैं अगर आप एक कैंडिडेट्स हैं तो आरआरबी ने हमेशा यही नियम लगा के रखा, केवल एक जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं, सभी जोनों के लिए आप फाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए केवल एक जोन से फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट ही इसमें शो हो रहे होंगे, ठीक है आपको। अब जैसे अब मैं अगर मुंबई से भर दिया हूं तो मैं सिर्फ मुंबई से ही भर सकता हूं, अब उसके अलावा मेरा किसी और जोन से नाता नहीं है। ये कभी कभी होता अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा हो जाता है, मैंने ये चीज देखी है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि 1 लाख फॉर्म तो सिर्फ यहीं से है, ऐसा नहीं है। केवल 1 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यहाँ से भरे हुए हैं, बाकी तो आप 80,000 यहाँ, 60,000 यहाँ, इनको भी ऐड कर लीजिए ना, तब आपको रियलिटी डाटा पता चलेगा। मैं बताऊंगा। रेड जोन में आपका ईआर कोलकाता आता है, 1817 पद हैं, 1.10 मतलब 1,10,000 के आसपास पद फॉर्म भरे गए हैं, 31% कंपटीशन होने वाला है। बिलासपुर की बात करूं, ग्रीन जोन में आता है, एससीसीआर बिलासपुर में 1337 पोस्ट मतलब की वैकेंसीज रहने वाली है, 49,000 के आसपास पद भरे जाने हैं, 49,000 के आसपास मतलब कि फॉर्म भरे जा चुके हैं, और यहाँ पे 23% कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है भुवनेश्वर येलो जोन में। येलो जोन की बात करूं तो 964 पद हैं, 40,000 के समथिंग पद भरे जा चुके हैं, मतलब फॉर्म भरे जा चुके हैं, 19 जो है यहाँ पर प्रत्येक कंपटीशन होने वाला है। हुगली की बात करूं, हुगली की अगर मैं बात करूं तो 503 पद हैं, मतलब कि 503 आप लोगों की पद हैं, और जिसमें से 30,000 के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं। 20 मतलब कि अब एक चीज ये समझ लीजिए 20% कंपटीशन होने वाला है। तो टोटल अगर मैंने कैलकुलेशन किया है, डाटा जो प्रोवाइड हुआ है पिछले ईयर के हिसाब से, 20 लाख के आसपास आपके टोटल फॉर्म अभी तक भरे गए हैं, ठीक है, 20 लाख। और जब आप मतलब कि आगे 11 तारीख तक, यहाँ पे उम्मीद है मुझे कि ये हो जाएंगे 30 लाख के समथिंग फॉर्म हो जाएंगे 11 तारीख तक, ठीक है। अभी के हिसाब से तो ये 20 लाख हैं, समथिंग 30 लाख हो जाएंगे, और ये डाटा बढ़ता रहेगा, प्लस 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 होता रहेगा, और मैं आप लोगों को इसी तरह बताता रहूंगा। लास्ट में जब आएगा तो मैं सही से बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को डेंजर जोन बताऊंगा और ग्रीन जोन बताऊंगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए डेंजर जोन और फिर आपके लिए सेफ जोन और बहुत जरूरी जानकारियां लेकर आऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए डेंजर जोन की, तो आपका आना आता है नॉर्थन रेलवे। नॉर्थन रेलवे में न्यू दिल्ली में आपका डेंजर जोन आता है, 4,785 पद हैं, और 2 लाख के आसपास यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। 33% कंपटीशन है ये अभी के हिसाब से। परसेंट कंपटीशन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने फॉर्म को इससे डिवाइड कर दिया, फॉर्म बढ़ेंगे परसेंट कंपटीशन बढ़ेगा, बट अभी के लिए आप यही मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका एनएफआर आता है, एनएफआर गुवाहाटी। एनएफआर गुवाहाटी में आपके 2,048 पद हैं, 1,20,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं, और 34% कंपटीशन रहने वाला है। उसके बाद आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता आता है, 1,817 पद हैं, और 1,11,000 के समथिंग फॉर्म भरे जा चुके हैं। एससीआर अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी वीडियो बनाकर मैं जाऊंगा तो हो सकता है आज फाइनल लॉक करूँ या कल फाइनल लॉक करूँ, उसके ऊपर अभी मैं थोड़ा बताऊंगा। एससीआर कोलकाता में 1,044 पद हैं, 90,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, और 27% कंपटीशन रहने वाला है। ईसीआर हाजीपुर 1,251 पद हैं, और 80,000 के आसपास यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद एनसीआर प्रयाग आता है, एनसीआर प्रयाग में 2,020 पद हैं, और 92,000 के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। तो कुल 7 लाख ऐसे फॉर्म होंगे जो डेंजर जोन से भरे जाएंगे, ठीक है, लगभग, और ये जाकर पहुंच जाएंगे लास्ट तक 15 लाख के आसपास, जो कि डेंजर जोन से होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेफ जोन की। टॉप 6 मैंने आपको डेंजर जोन बताने का कहा था, तो टॉप 6 डेंजर जोन मैंने बताए हैं, और ये भी कहा था टॉप 5 मैं आपको बताऊंगा सेफ जोन। तो सबसे पहले आपका सीआर मुंबई आता है, डब्ल्यूआर मुंबई आता है, जिसमें 4,672 पद हैं, और यहीं से मैंने भरा, मैं हर वीडियोस में बताता रहता हूँ। 1 लाख प्लस फॉर्म है, 25% कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद आपका सीआर मुंबई आता है, जिसमें 3,244 पद हैं, और 78,000 के आसपास फॉर्म भरे गए। यहाँ भी प्रति कंपटीशन 24 रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं 33, 34, 31, 27, 29, 35, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम होता चला गया। एसआर चेन्नई आता है, 2,694 के आसपास पद हैं, और 1 लाख के समथिंग यहाँ पे अभी फॉर्म भरे गए हैं, और 21% कंपटीशन यहाँ भी रहने वाला है। बिलासपुर की सिकंदराबाद की बात करूँ तो सिकंदराबाद में 1,642 पद हैं, पदों पर भर्ती होनी है, और 76,000 के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं। 26 जो है परसेंट कंपटीशन रहने वाला है। उसके बाद आपका बिलासपुर आता है, 1,337 पद हैं, और 49 के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं। 23 यहाँ पर भी परसेंट कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है।
अब आप लोगों को एक चीज बताऊं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, जो जनरल कट ऑफ थी आप लोगों की, कट ऑफ 2019 की और कट ऑफ 2018 की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। जब एग्जाम होगा तो उसके बिल्कुल चर्चा करूंगा। आप लोग जानते हैं कि भले ही तजुर्बा अभी कम है, लेकिन जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो लगभग 90% श्योर था कि सही बताई हैं, ठीक है। उनके ऊपर भी बाद में चर्चा करूंगा। यूआर की बात करूं तो 62 से 70 था जनरल का 2019 में, 2018 में 65 से 72 था। ओबीसी की बात करूं तो 2019 में 58 से 66 था, 2018 में 60 से 61 था, तो 60 से 64 था। एससी की बात करूं तो 2019 में 52 से 60 था और 2018 में 55 से 63 के आसपास था। एसटी की बात करूं तो 2019 में 48 से 58 था और 2018 में 50 से 60 था। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 2019 में 60 से 68 था और 2018 में 62 से 70 था, ठीक है। तो ये स्कोर था जो कि पिछले ईयर का 2019 का था और 2018 का। अब बहुत से कमेंट आ रहे थे, मैंने 3 क्वेश्चन उठाए थे, एक क्वेश्चन उसमें से लास्ट वाला क्वेश्चन यहीं पे लिखा था कि फॉर्म कितने भरे जाएंगे ना, ऐसा होगा। तो उसके लिए बताऊं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 2013 की बात करता हूं। 2013 में 45,000 के समथिंग आप लोगों के पद थे, ठीक है, जिसमें 80 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, 80 लाख फॉर्म भरे गए थे। 2019-18 की बात करूं तो 2018 में लगभग 1 लाख समथिंग पद थे और 1.9 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। 2019 के भी 1 लाख समथिंग पद थे और 1 करोड़ 15 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। लेकिन 2025 में पद तो आपके 32,438 हैं, ठीक है, पद तो 32,438 हैं, लेकिन फॉर्म 2 करोड़ के समथिंग भरे जाएंगे, इसमें कोई दवा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतना ज्यादा इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है कि ये नहीं कहता हूं कि यही है, क्योंकि इसके आसपास इतनी ज्यादा वैकेंसीज में कोई भी पद नहीं आ रहे हैं। हाँ वो है कि 4,000 5,000 3,000 करके आ रहे हैं, एकत्रित होकर नहीं आ रहे, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी को बेहतरीन बनाइए, समय दीजिए। अब थोड़ी चीजें और बताता हूँ, फिर वीडियो से विदा दूंगा। आप लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी को क्रैक करने के लिए आप लोगों को 3 हथियार चाहिए। आपको अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है, सॉरी, जीके, मैथ, ठीक है, और रीजनिंग। इन 3 हथियार पे जिसकी अच्छी सी पकड़ है, उसमें भी एक शर्त है, अगर इस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है इसमें, तब आप क्लियर है, ठीक है। अगर मैं कहूं इनसे आप मार्केट में, वैसे तो बुक आप लोगों ने ले ही ली होगी, अगर नहीं भी ली है तो एक ऑफर आप लोगों के लिए नहीं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देने वाला हूं, पीडीएफ देने वाला हूं। मैं हर वीडियोस में इस चीज को जिक्र करता हूं। जो मेरी पीडीएफ होंगी वो बड़े लेखकों की होंगी, ठीक है, बड़े लेखक की होंगी, जिनकी मार्केट में प्राइस की अगर मैं बात करूं आप लोगों की तो 2500 के आसपास मिलेंगे अगर तीनों बुक्स खरीदोगे। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री दूंगा, ठीक है। ये नहीं है मैं किसी प्रकार का सौदा नहीं कर रहा हूं। आप लोग कमेंट करिए, अपना बताइए कि किस चीज की बुक चाहिए, कौन से लेखक की चाहिए। अगर तुरंत अवेलेबल होगी तो तुरंत, अगर नहीं होगी तो मैं 2-4 दिन में बंदोबस्त करके आप लोगों के पास शेयर कर दूंगा, ठीक है। आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। अच्छा कमेंट करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, बुरा कमेंट आएगा फिर भी एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं उन चीजों पर हमेशा से अपने आप में करता रहता हूं। जो आप लोगों को बुरा लगता है, कमेंट आप लोग करते हैं, उन पर मैं अपने ऊपर अध्ययन करता हूँ, फिर उन चीजों को देखता हूँ कि क्या मैंने गलत बताया, फिर मैं अदर्स को देखता हूँ कि नहीं मैं सही बताया, ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।